नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज द साबरमती रिपोर्ट का रिव्यू। द साबरमती रिपोर्ट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और यह उसी ढंग की प्रोपेगेंडा फिल्म है जैसी हम पिछले सालों में देख चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370 और अब द साबरमती रिपोर्ट। इसके निर्देशक धीरज सरना हैं और कहानी 3-4 लोगों ने मिलकर लिखी है। अर्जुन भांडेगांवकर, विपिन अग्निहोत्री, अविनाश सिंह तोमर और स्वयं धीरज सरना। यह फिल्म शुरू से ही स्पष्ट है कि उसको क्या कहना है। उसे यह साबित करना है कि जो साबरमती एक्सप्रेस में घटना घटी 2002 में, वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसमें 59 लोग जलकर मर गए थे, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और कुछ पुरुष थे। इस घटना पर 2 रिपोर्ट आ चुकी है। एक तो रिपोर्ट रेलवे वालों ने ही दी थी और दूसरी बाद में नानावटी की जांच कमेटी ने दी थी। दोनों में 2 निष्कर्ष निकले थे। एक में इसे दुर्घटना माना गया था और दूसरे में इसे साजिश। यह फिल्म साजिश वाले पहलू को लेकर चलती है और स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार, केंद्र की वर्तमान सत्ता, वर्तमान राजनीति और हिंदू उभार को उकसाने और भड़काने और मजबूत करने के इरादे से बनाई गई यह फिल्म है, जहां घोषित रूप से बताया जाता है कि एक खास समुदाय जो हिंदुओं का विरोधी रहा है, उसने यह साजिश रची थी और अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को बॉगी के अंदर ही जिंदा जला दिया था। इसी के लिए अब यह कहानी बुनी गई है, जहां पे एक चैनल है, उसमें हिंदी का रिपोर्टर है, अंग्रेजी के रिपोर्टर हैं और फिल्म 2002 और 2007 5 सालों की कहानी कहती है। 2002 में एक रिपोर्ट आती है जो अंग्रेजी की रिपोर्टर अपने तरीके से उसे जाहिर कर देती हैं, जहां हिंदी का रिपोर्टर समीर कुमार को लगता है कि सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि उसने जो शूट किया है उसमें तो बात कुछ और ही निकलती। उसे लगता है कि उसकी बात भी रखी जाएगी, लेकिन जब उसकी बात नहीं आती है और उसे धक्का मारकर निकाल दिया जाता है, तब वह हिंदी का पत्रकार शराब के नशे में डूब जाता है। और फिर एक अवान्तर प्रसंग फिल्म के अंदर आता है जो हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकार और हिंदी की वकालत करता हुआ चलता रहता है। यह हिस्सा हिंदी बेल्ट के लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, हालांकि वहां भी विरोधाभास है और वहां भी असंगतियां हैं। हिंदी का पत्रकार ऐसे निकाले जाने के बाद हमेशा शराब के नशे में नहीं जाता, वो भी ऐसे स्टेट में जहां पर शराबबंदी हो। बहरहाल निर्देशक और लेखक को कुछ कहना है, इस तरीके से कहना है, और वही बाद में जब नई रिपोर्टर राशि खन्ना आती हैं, उसी मामले की तहकीकात के लिए 5 साल के बाद 2007 में, तब वह कैसे चीजें बदलती हैं और फिर नए तरीके से चीजें पेश की जाती। यहाँ पे जो आजकल गोदी मीडिया की बात चलती है, हम गोदी मीडिया की भी थोड़ी सी भूमिका देख सकते हैं। मीडिया और सत्ता के बीच के जो संबंध होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे एक तालमेल बिठा के चलते हैं, वह भी फिल्म के अंदर आ जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि उन 59 लोगों को एक खास समुदाय के लोगों ने साजिश के तहत जला दिया था और यह फिल्म उसके प्रतिक्रिया में जो दंगे फसाद हुए थे उसकी कोई बात नहीं, जबकि 5 साल बाद की भी बातें की जा रही है, 2007 में की जा रही है। और जिस दंगे में 2000 लोग मार दिए गए थे और जहां से कुछ नेता उभर के आए थे जो अब राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं, यह फिल्म वहां खामोश रहती है, मौन रहती है। आप इरादा समझ सकते हैं, आप एजेंडा समझ सकते हैं कि क्या है।
विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल आई थी, जहां वे बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, उनकी भूमिका पसंद की गई थी। उसी को भुनाने की यह कोशिश भी नजर आती है, जहां वे बुरी तरह से असफल हुए हैं। अगर वे ऐसी ही फिल्म का चुनाव करते रहे तो उनका कैरियर बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या कलाकार की कोई अपनी सोच नहीं होती है, कोई अपनी समझदारी नहीं होती है? फिल्मों की भूमिकाएं चुनते समय क्या वह तय नहीं करता है कि वह किस विषय के साथ डील करने जा रहा है और उसके किरदार का क्या रोल है? अगर इतनी समझ नहीं है तो कलाकारों को अपने बारे में सोचना चाहिए। यह फिल्म शुद्ध प्रोपेगेंडा फिल्म है और कमजोर फिल्म है, सिनेमा के स्तर पर बहुत ही कमजोर है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे देखें या न देखें। दूसरा यह भी है कि आप किस पक्ष में हैं, वर्तमान सत्ता के हिंदूवादी सोच के पक्ष में हैं या सेकुलर मिजाज के हैं, और आप चाहते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।